चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपादान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। होप सबका कार्तिक का महीना अच्छा रहा हो, तुमने अच्छे से अपनी कार्तिक व्रत का पालन किया हो, जो जो वाव ले रखी थी पूरी कर पाए हो, और पूरे नहीं भी कर पाए हो तो एटलीस्ट भक्ति में काफी इंथुजियास्टिकली एंगेज रहे हो। हम चैप्टर 7 करने वाले हैं आज। चैप्टर 6 करना था। 6 हाँ 6 चैप्टर 6 करेंगे। और जस्ट बैकग्राउंड में पिछले चैप्टर में हमने करा कि जो भक्ति है, जो जो शुद्ध भक्ति है, प्योर डिवोशनल सर्विस है, उसका कौन सी तुमने जाति में परिवार में जन्म लिया है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो उससे परे है। जनरली आत्म साक्षात्कार के पथ पे अगर कोई चल रहा है तो उसका जन्म किस परिवार में कैसे हुआ है, नीची जाति है, कैसे माहौल में जन्म लिया, वो उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। बट भक्ति के लिए ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। भक्ति जन्म कहाँ पे हुआ उससे परे है। और हमने भागवतम से कई एग्जाम्पल देखे, और प्रभुपाद जी के गुरु ने भक्ति सिद्धांत महाराज ने कितना इसको लेके फाइट किया कि भक्ति सबके लिए है और जन्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई क्वालिफाइड है भक्ति करने के लिए, उसकी इच्छा है, वो सिंसियर है, तो वो महान भक्त भगवान का बन सकता है। अब बाकी जो प्रोसेस है आत्म साक्षात्कार के, उसमें दूसरी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है कि तुम प्योर होने चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। भक्ति में इस प्योरिटी की जरूरत भी नहीं पड़ती इसको शुरू करने के लिए। क्यों? क्योंकि भक्ति ही अपने आप में ऐसा एक प्रोसेस है जो शुद्धता ले आता है हृदय में, चेतना में। अब दूसरा कोई ज्ञान कर्म अष्टांग का मार्ग अगर फॉलो करे और वो अगर अपने पथ से गिर जाए, योग के पथ से गिर जाए, तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। बट भक्ति में प्रायश्चित क्या है? अगर हम चलते चलते भक्ति के मार्ग में गिर गए तो वापस से खड़े हों और चलना शुरू कर दें, यही प्रायश्चित है। क्यों? क्योंकि भक्ति सबसे सुपीरियर, सबसे ऊपर, योग के सीढ़ियों में सबसे ऊपर होने के कारण भक्ति के लिए अगर कोई गलती हो जाए भक्ति करते समय, तो उसको ठीक करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं उससे बड़ा। तो भक्ति में अगर कोई गलती करता है तो भक्ति करना ही प्रायश्चित है। तो इसलिए कोई भी भक्त अगर किसी भी कारण, वीकनेस के कारण, अपने अपने इंद्रियों पे काबू ना रखने के कारण, कमजोर मन होने के कारण, या किसी भी कारण
बुरे संगत के कारण पथ से भ्रमित होकर गिर जाता है। वो अगर गिर जाता है और भक्ति छोड़ देता है या कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, उसको केवल खड़े होना है और दृढ़ता से अच्छे से वापस से भक्ति करनी है, यही उसका प्रायश्चित है। हम्म। अब तीसरा जो एस्पेक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्णाश्रम धर्म में, वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से अलग अलग ड्यूटीज सबको दे रखी है। ब्राह्मण को अलग, क्षत्रिय को अलग, वैश्य को अलग, शूद्र को अलग, ब्रह्मचारी को अलग, गृहस्थ को अलग, वानप्रस्थ को अलग, सन्यासी को अलग। हम्म। अब भक्ति इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो वर्णाश्रम से भी परे है। वर्णाश्रम की जो 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 रूल्स और रेगुलेशन है उससे भी परे है। और हमने भागवतम का बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देखा था, जो नारद मुनि बोल रहे हैं भागवतम का एक श्लोक कोट करके, 11वें स्कंद का है, कि अगर किसी ने अपनी वर्णाश्रम की ड्यूटीज को त्याग दिया, बिल्कुल त्याग दिया, बट उसने पूर्ण रूप से भगवान के चरणों का शरण लिया है, अगर उसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है, तो ऐसे व्यक्ति का किसी पे किसी भी प्रकार का ऋण नहीं है। हम्म। हाँ, वो किसी भी प्रकार से ऋणी नहीं है। उसको कोई भी प्रकार का यज्ञ, कोई सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है अपने पापों से मुक्त होने, किसी भी प्रकार से। वो सिर्फ अपने भक्ति में लगा रहे, वही उसको तारने के लिए इनफ है। अगर वो अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से जितनी भी जिम्मेदारी हैं उसको ठीक से नहीं भी निभा पा रहा तो भी, कृष्ण उद्धव को बोलते हैं 11 स्कंद में कि अगर किसी ने मेरा शरण लिया है, भक्ति भाव से कोई मेरे शरण में आया है और अपनी पूर्ण रूप से वर्ण और आश्रम की सारी जिम्मेदारियां छोड़ भी दे, तब भी भगवान बोल रहे हैं मेरे हिसाब से वो फर्स्ट क्लास व्यक्ति है, टॉप कैटेगरी का व्यक्ति है। तो ये हमने पिछले चैप्टर में देखा कि भक्ति की पावरफुल कितनी है, कितना शुद्ध है भगवान के प्रति भक्ति भाव का जो प्रोसेस है, कितना शुद्ध है। अब अगले चैप्टर में रूप गोस्वामी हमारे को लेके चल रहे हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में। अभी तक हमने भक्ति से जुड़े सिद्धांत पढ़े थे, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साधना भक्ति का डिवीजन पढ़ा था, वैदिक साधना भक्ति, फिर रागनुग साधना भक्ति, फिर मुक्ति से किस तरह ये परे है वो पढ़ा हमने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में भक्ति को करने के 64 जो अंग हैं, 64 प्रकार की भक्ति की जो प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें कुछ प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का मतलब है जो करने चाहिए, कुछ इसमें निवृत्ति है, निवृत्ति का मतलब है जो अवॉइड करने चाहिए, जिनसे दूर रहना चाहिए, जिन एक्टिविटीज से जो भक्ति को बढ़ाते हैं। हम्म। उन एक्टिविटीज को एक्सेप्ट करें जिससे भक्ति बढ़ती है, और उन चीजों से दूर रहें जिससे भक्ति में बाधा आती है। और ऐसे 64 आइटम हैं, मिला के हम पूरी लिस्ट अभी देखेंगे कि वो इस चैप्टर में दी गई है। अब आप जब ये 64 आइटम ये देख रहे होगे, आप अ, आप नोट करोगे एक चीज कि बड़ा इंटरेस्टिंग, कि प्रभुपाद ने इन 64 आइटम्स में से मैक्सिमम, एक आम व्यक्ति जो मंदिर आके भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, मैक्सिमम आइटम्स उसके लिए डेली बेसिस पे अपने मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम मिला के इंट्रोड्यूस कर दिए प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद का जीनियस दिखेगा इस चैप्टर में आपको, जब हम सारी की सारी आइटम से जाएंगे। पहले मैं सोच रहा था कि आप अपने मर्जी से अपने टाइम पे पढ़ लेना, मैं सारी आइटम डिस्कस नहीं करूंगा, बट पढ़ते समय मुझे खुद ऐसा लगा कि अरे ये तो हमने सारी पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको ये पढ़ के ही समझेगा कि अरे हम इस्कॉन मंदिर में जो सुबह 4:30 से लेके ब्रेकफास्ट खाने तक 9 बजे तक, और शाम में जो प्रोग्राम प्रभुपाद ने डिसाइड प्लान किया है, उसमें इन 64 में से ऑलमोस्ट सारी कवर हो जाती हैं, 2 4 5 बज जाती होंगी सिर्फ, ऑलमोस्ट सब कवर कर लेते हैं हम। तो बहुत बारी ये भक्त लोगों ने कई बार प्रश्न भी पूछा है कि प्रभुपाद ने
किस बेसिस पे एसेट प्रोग्राम डिजाइन किया है? रूप गोस्वामी की भक्त रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो दिए गए अंग हैं, आइटम्स हैं, उसमें से अब हम ये पढ़ेंगे आइटम्स, तो हम देखेंगे ये आइटम्स। विनीत प्रभु, मैंने आपको एक फोटो दिया, आप अगर वो स्क्रीन पे शेयर कर दो प्लीज। तो यस प्रभु। ये एक जनरल डिवीजन है, ये मैं ग्रुप में अभी फॉरवर्ड कर दूंगा। एक जनरल डिवीजन है कि किस प्रकार इस चैप्टर में ये जो 64 आइटम है, ये जो 64 आइटम है, ये डिवीजन उसका कैसे हुआ। ठीक है, अब पहले ये 20 इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस के आइटम है, जिसमें पहले 10 क्या है? प्रवृत्ति, जिनको एक्सेप्ट करना है, जिनको अपने जीवन में लागू करना है। अगली जो 10 हैं उनको अवॉइड करना है जीवन से, हाँ, जो भक्ति को बढ़ाने के लिए जरूरी है। उसके बाद 21 से लेके 59 तक साधना भक्ति में जो हम डेली जो हमारी साधना है जो कर रहे हैं उसकी आइटम है, और 60 से 64 तक सबसे 5 इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। ये सारे हम भी डिस्कस करेंगे, सारे इसमें से विल जस्ट गो थ्रू इट। एक सेकेंड, हाँ, विनीत प्रभु, आप अगर एनओडी का स्क्रीन शेयर कर दो, एटलीस्ट वो आइटम की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, क्योंकि लिस्ट अगर मैं बोलूंगा तो काफी सारी चीजें दिमाग से चली जाएंगी। ओके प्रभु। एटलीस्ट इंग्लिश वाला ही खोलना, एटलीस्ट सामने रहेंगी तो कनेक्ट कर पाओगे कि मैं क्या बात कर रहे हैं। तो अब रूप गोस्वामी ने, जो उनके बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी, उनकी हरि भक्ति विलास से ये आइटम्स कंपाइल करी, जो उन्होंने वैष्णवों को गाइडेंस देने के लिए किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हैं वैष्णवों के लिए। कई इसमें से बहुत सारे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, कई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट उसमें से प्रिपेयर करी है। अगला चैप्टर जो है वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। अगले चैप्टर में, ये सेकंड पैराग्राफ होगा, अगले चैप्टर में उन्होंने हरे कृष्ण, ये सारे आइटम्स के रेफरेंस देके बताया है कि ये किस तरह शास्त्रों द्वारा प्रमाणिक है, किस तरह ये सारी आइटम ऑथेंटिक है, ये मन घड़त खुद से बनाई हुई नहीं है, शास्त्रों में इनका वर्णन है। सेकंड पैराग्राफ ऊपर कर लो, ये मेंशंस वाला बेस्ट पैराग्राफ सामने ले लो। नीचे 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 नीचे, हाँ चलो 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 चलो, हाँ बस। तो उन्होंने ये चैप्टर के अंदर एक एक आइटम प्रिंसिपल के तौर पे बताई है, मतलब उन्होंने सिर्फ लिस्ट बताई है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। क्योंकि एक्सप्लेन करना तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाती है, उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल्स में बताया है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर किसी को गुरु की शरण लेनी है तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक आइटम है, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, बड़ा मेन प्रिंसिपल है, बट उसमें डिटेल हो सकती है, गुरु कैसे चुने, किनको चुने, इंस्ट्रक्शन किसकी माने। कई बार शिक्षक गुरु दो हो सकते हैं और दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों अलग इंस्ट्रक्शन दे, तो वो कैसे फॉलो करें। अब ये डिटेल है, उन्होंने डिटेल में ना जाके सिर्फ लिस्ट दी है, प्रिंसिपल्स दिए हैं। हम शुरू करते हैं लिस्ट के साथ। पहला, सबसे पहला, इसमें ध्यान रखना जो पहले 3 है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। गुरु पद आश्रय, हाँ, एक प्रमाणिक गुरु की के चरणों की शरण लेना, हाँ, एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ गुरु। बहुत बारी लोगों को लगता है कि शायद खुद से डायरेक्टली भक्ति कर पाएंगे। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं पहला आइटम ही है प्रमाणिक गुरु की शरण लेना। अब हमारे केस में
जिन उनके केस में जिन्होंने फॉर्मली इनिशिएशन दीक्षा नहीं ली है गुरु से, आपने भी गुरु का शरण लिया, आपने भी प्रभुपाद की शिक्षाओं का शरण लिया, तभी आप प्रभुपाद की देखिए दी हुई किताबों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा दूसरा क्या है, अब फॉर्मली अपने आप को गुरु शिष्य परंपरा में जोड़ लेना दीक्षा लेके। हाँ, ये भक्ति के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इसको पहला और दूसरे नंबर पर रखा है 64 में से। तीसरा, अब गुरु की से दीक्षा ली है, गुरु की शरण ली है, तो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना श्रद्धा और भक्ति के साथ। चौथा, जो महान आचार्य पीछे टीचर्स पूरी परंपरा रही है, उनके पद चिन्हों पे चलना, जैसे हमारे गुरु हमारे को सिखाए। पांचवा, अब जिन गुरु से दीक्षा ली है वो सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए तो ली नहीं है, टिक मार्क करने के लिए तो ली नहीं है जीवन में। अब उन गुरु से हमने दीक्षा ली किस लिए है, हमने उनसे दीक्षा इसलिए ली है कि हम उनसे पूछ सके कि मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं। अब जरूरी नहीं है कि आपके दीक्षा गुरु जिनसे आपने दीक्षा ली हर समय आपके लिए अवेलेबल, बट हमारे पास वही दीक्षा गुरु के को फॉलो करने वाले सिंसियर शिक्षा गुरु भी होते हैं, तो हमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, और जब मौका मिले हमारे अपने गुरु से दीक्षा गुरु से भी पूछना चाहिए कि मैं हम भक्ति में कैसे एडवांस करें। छठा, 6वें नंबर का, हाँ ये बड़ा ये इम्पोर्टेंट है। हाँ? हम कुछ भी भक्ति में जो बाधा बन रहा हो उसको त्यागने के लिए रेडी होने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसका मतलब ये है कि हम अगर भक्ति में लगे हैं तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार रहने चाहिए, और दूसरी तरफ कुछ भी स्वीकारने के लिए भी तैयार रहने चाहिए जो भक्ति में भगवान को प्रसन्न करता हो। समझे? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल हो, फेवरेबल हो, उसको एक्सेप्ट कर ले, और जो फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट कर दे। 7th नंबर, धाम में, सेक्रेड धाम में भगवान के वास करना, रिजाइडिंग इन ए सेक्रेड प्लेस, या किसी पिलग्रिमेज जहाँ पे होता है, द्वारका में, वृंदावन में, मथुरा में, जगन्नाथपुरी, ऐसे किसी धाम में जाके विराजना, वास करना। अब हम अपने काम वाम छोड़ के कैसे धाम में जाएं? इसीलिए प्रभुपाद ने हर जगह जा जाके मंदिर खोले हैं, कि वृंदावन हर कोई नहीं आ सकता, बट वृंदावन तो हर जगह आ सकता है। तो उन्होंने हर सिटी, हर शहर में मंदिर खोलने की इंस्ट्रक्शन दी है, और कितने 100 ऐसे देश और शहर हैं जहाँ पे उन्होंने मंदिर की स्थापना करी, ताकि लोग वहां पे आए जो धाम है भगवान का, और वहां पे आके शेल्टर लें कृष्ण का, कृष्ण के भक्तों का। और हमारा घर भी अगर हम मंदिर जैसा बनाते हैं तो वो भी वृंदावन या धाम की तरह ही हमारे को रिजल्ट देगा। 8वां नंबर, एक्सेप्टिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी। वही चीज सिर्फ स्वीकार करें जिसकी जरूरत है। जबरदस्ती होड़ने की, भरने की, इकट्ठा करने की मानसिकता अच्छी नहीं है अगर भक्ति करनी है तो। 8वां नंबर हो गया। 9th, एकादशी का व्रत रखें। और 10वां, बनियन ट्री, बनियन को आई थिंक हिंदी में वट वृक्ष बोलते हैं शायद, या बरगद का पेड़, आई थिंक बरगद के पेड़ को वर्शिप करें। अब ये 10 पहली 10 आइटम हैं जो करने वाली हैं। आप इसमें से देखो, प्रॉपर आप सिर्फ ये लिस्ट देखते जाना, और साथ में ये ध्यान रखना कि प्रभुपाद ने कितनी सारी चीजें इसमें से इंट्रोड्यूस करी हैं इस्कॉन के प्रोग्राम बनाने में। आप सरप्राइज हो जाओगे भी। अगली 10 आइटम नीचे, अगला पैराग्राफ। अब ये जो है अगली 10 आइटम में, उसमें पहला क्या है, जो अभक्त हैं, जो हमारे को भगवान की भक्ति में डिस्करेज करें, उनसे भक्ति से दूर लेके जाए, उनका संग त्याग दे। हाँ। दूसरा नंबर, जो जिसकी इच्छा ही नहीं है भक्ति को स्वीकारने की या भक्ति करने की, उसको ज्यादा इंस्ट्रक्शंस ना दें कि भक्ति करे। तो कैसे करें?
उसका भी प्रभुपाद बता रहे हैं, एक जगह पे आता है, भक्त लोग भी काफी अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि उनसे दोस्ती करें और उनको प्रसाद दें, और धीरे 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 जब वो प्यूरिफाई हो जाए और वो हमसे प्रश्न पूछें या थोड़ी सी इंक्विजिटिवनेस दिखाने लगे कि मुझे भी भक्ति करनी है, कैसे करनी है, आप कृपया बताएंगे, तो उनको हम भक्ति के लिए बता सकते हैं। तीसरा नंबर, हमारे को बड़े बड़े मंदिर या आश्रम बनाने में बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं होना चाहिए। अब ये एक इंस्ट्रक्शन ऐसी है जिसके पीछे मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने भी बहुत बड़े मंदिर बनाए हैं, प्रभुपाद के गुरु ने भी मठ बनाए, और आगे प्रभुपाद की नेक्स्ट जनरेशन भी बड़े बड़े मंदिर वगैरह बना रही है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इसलिए दी गई कि हम भक्ति करने आए हैं। तो जब हम भक्ति करने आए हैं तो हम मंदिरों पे फोकस ना करें। और रूप गोस्वामी जिन्होंने खुद ये बुक लिखी, उन्होंने खुद बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने इसलिए दी कि तुम अगर किसी को प्रचार करने की भावना से, दुनिया को अट्रैक्ट करने की भावना से कृष्ण की सेवा में मंदिर बना रहे तो ठीक है, बट तुम भगवान के नाम पे अपने रहने रहने के लिए बड़ी स्थान बनाना शुरू कर दो और तुम उसमें ही बिजी हो जाओ, भक्ति छोड़ के, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन छोड़ के, तो वो तुम्हारे ऑब्स्टेकल बनेगी, उससे बचना। चौथा नंबर, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा पढ़ाकू या बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे को भक्ति शास्त्र पढ़ने चाहिए, बट उस शास्त्र को सारा दिन भक्ति के शास्त्र ना पढ़ते रहे, हमारे को वो शास्त्र पढ़ के भगवान की सेवा में भी लगना है। प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, बहुत ज्यादा किताबों में घुस जाता है, तो उसकी जो एक बीमारी है वो फॉलो करती है, वो है अहंकार। और उसका अहंकार क्या है, उसको ये लगता है मुझे बहुत कुछ पता है। और इसी में वो बोल रहे हैं दूसरा पॉइंट, कि हमारे को अपनी कमाई करने के लिए भागवत कथा नहीं करनी चाहिए या भगवत गीता पे लेक्चर्स नहीं देने चाहिए। और ये तो बहुत सारे भागवत कथा वाचक अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत बात है। अपनी जीविका भागवत सुना के नहीं करनी चाहिए। कोई डोनेशन दे लेक्चर वगैरह के बाद, दैट इज डिफरेंट, वो अलग चीज है। आप पैसे के लिए कथा नहीं करनी चाहिए कि मेरा जीवन चलेगा तो मैं कथावाचक बन के, हाँ, फिर वो फेमस हो जाएगा, फिर वो पैसे डिमांड करेगा। आप भागवत कथा केवल भगवान को प्रसन्न करने और भक्तों को, लोगों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए करें। अगला, अब आप देख रहे हो ये भागवत करना वगैरह, ये प्रभुपाद ने रोज मंदिर में इंट्रोड्यूस किया है और फ्री। हम्म। पांचवा नंबर, वन शुड नॉट बी निग्लेक्टफुल इन ऑर्डिनरी डीलिंग्स। हमारी जो लोगों से डीलिंग्स हैं, आम दिनचर्या की जो डीलिंग्स हैं, उसमें उसमें निग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए, उसमें उसमें केयरलेस नहीं होना चाहिए, अरे हम तो भक्त हैं, भाड़ में गए तुम लोग। हाँ, उसमें भी ध्यान से डील करना चाहिए। छठा नंबर, व्यक्ति शौक में, मतलब दुख में रोना धोना करना, या कोई बहुत बड़ा कमाई हो गई और उसमें खुशी से पागल हो जाना, या इंडिया अगर वर्ल्ड कप हार गई और पूरी की पूरी तरह अपने हाल गवा देना, रोना मचा देना, या अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो ऐसा लगना कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई, ये इस भ्रम में ना रहे। सातवां नंबर, देखो कितना इंपॉर्टेंट है सातवां नंबर भी, किसी भी देवी देवता की निंदा ना करें, उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें, अनादर ना करें। आठवां नंबर, किसी भी दूसरे प्राणी को अननेसेसरी तकलीफ ना दें। अब ये कितने बेसिक पॉइंट्स हैं, कितने कितने बेसिक पॉइंट्स हैं ये, बट ये कितने इंपॉर्टेंट है कि 64 आइटम्स में डालना पड़ा इसको। क्यों? क्योंकि सबका भगवान से डायरेक्ट संबंध है, जीव का भी भगवान से संबंध है। आप दूसरे जीव को अगर तकलीफ दे रहे हो, किसी और लिविंग एंटिटी को तकलीफ दे रहे हो, तो वो भी भगवान का अंश है। किसी भी माता पिता को नहीं अच्छा लगेगा कि एक बच्चे को तुम
अच्छे से ट्रीट कर रहे हो और दूसरे को नहीं। इसलिए पहली वाली डीलिंग में भी लिखा है कि तुम अपनी डे टू डे डीलिंग्स में नेग्लेक्टफुल ना हो। क्योंकि भले ही वो एनर्जी मटेरियल हो, है वो भगवान की ही एनर्जी, तो उसको मिसयूज या मिसट्रीट नहीं करना चाहिए किसी को। 9वां नंबर, हमारे को भगवान का नाम जाप करने में जो अपराध हैं उनसे मुख बचना चाहिए। 10वां नंबर, अगर कोई भगवान की या भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा है तो बिल्कुल सहना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी सहना नहीं चाहिए। या तो हम वहां से चले जाएं, चाहे वो हमारा कोई सगा संबंधी क्यों ना हो, अगर वो भगवान की निंदा कर रहा है तो वहां से एकदम उठ के चले जाएं, या भगवान के भक्तों की कोई निंदा कर रहा है तो, या हम उनको अगर उनकी मानसिकता को ठीक करने योग्य हैं तो हम उनको सिखा के बता के कर सकते हैं। नहीं तो शास्त्र में तीसरी भी एक इंस्ट्रक्शन आती है जो बड़ी हैवी है कि सामने वाले की जीभ काट दो, बट वो सिर्फ यही बताने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान की या उनके भक्तों की निंदा ना सुने, वहां से चले जाएं या उनको करेक्ट कर दें। बट लड़ाई ना करें, कलेश ना डालें। सिखा सकते हैं तो उनको सिखाएं। अगर आप में क्षमता नहीं है कि आप उनको सिखा सको, वो व्यक्ति आपसे बड़ा है या वो व्यक्ति ज्यादा आपसे शास्त्र जानता है या वो व्यक्ति बहुत ही शारीरिक रूप से बड़ा है, तो आप वहां से चुपचाप चले जाओ। अब ये जो साधना भक्ति के पहले जो 10 प्रिंसिपल दिए हैं, इसको फॉलो करे बिना कोई अच्छे से भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। और जो अगले 10 दिए थे, हाँ, उसको भी फॉलो करे बिना कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो पहले 10 हैं वो जीवन में उतारने हैं, उनको उनको एक्सेप्ट करना है, और जो अगले 10 हैं उनको त्यागना है। ये जो हमने 11 नंबर से लेके 20 नंबर तक की हमने आइटम्स पढ़ी हैं अभी, ये सब चीजें नहीं करनी और पहली 10 करनी है, जिसमें जिसमें भी पहली जो 3 है, गुरु का शरण लेना, हाँ, गुरु का शरण लेना, दूसरा गुरु से दीक्षा लेना, तीसरा गुरु से इंस्ट्रक्शंस लेना, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगली जो आइटम है 21 नंबर से नीचे करो। अब देखना अभी कैसे, ऊपर 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 ऊपर। हाँ, नेक्स्ट आइटम वाले से, हाँ। हम शरीर पे तिलक लगाएं अपने, जो जो 13 तिलक हैं, जो पूरी लिस्ट तिलक की दे रखी है। माथे पे, कंठ पे, चेस्ट पे, बेली पे, और पेट के लेफ्ट और राइट साइड पे, कंधे पे, बाजू पे, लेफ्ट बाजू कंधे पे, फिर राइट बाजू राइट कंधे पे, फिर अपर बैक पे, फिर लोअर बैक पे, और फिर जो तिलक बच जाए उसको सर पे। ये अगर आप लोग तिलक लगाने का पूरा एक विधि है, पूरा एक डॉक्यूमेंट है, और वो भी ग्रुप में डाल सकते हैं, अगर किसी को चाहिए तो मैसेज कर दें प्लीज। अब प्रोपन यहाँ पे लिख रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने शरीर पे भगवान का नाम भी लिखवाना चाहे, हाँ, तो कर सकता है। हरे कृष्णा या कोई भी जो भी आगे आएगा वो भी दूसरे नंबर वाला है। अब ये तिलक क्यों प्रभुपाद बोल रहे हैं लिखवाने के लिए, बनाने के लिए? क्योंकि जैसे ही कोई किसी भक्त को देखे, इमीडिएटली उसको भगवान का स्मरण हो। अब हम स्ट्रीट में अगर ऐसे जाते हैं तिलक लगा के, तो इमीडिएटली हमारे को देख के व्यक्ति क्या बोलता है, ओह हरे कृष्णा जा रहे हैं, हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं। तो वो जाने अनजाने क्या कर रहा है, वो भगवान को याद कर लेता है। ये तो चलो वेस्टर्न कंट्री होगी, इंडिया में तो लोगों को पता है, हाँ, भक्तों के बारे में।
तो सिर्फ देखने मात्र से उनको भगवान का स्मरण होता है। तो हमारा तिलक लगा के जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिकल, अब सबके काम पे अलाउड नहीं होगा, बट जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो लगा सकते हैं, उनको कौन रोक रहा है, वही मालिक है। बट शर्म के नाम पे अगर ना लगाए, या अपनी आइडेंटिटी हर समय बस छुपाते रहे शर्म से, वो इतना हेल्दी नहीं है। हमारे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए दूसरे लोगों को कि वो भगवान को याद कर सके सिर्फ हमें देख के। दूसरा है, तिलक लगाने में कई बार हम अपने शरीर पे भगवान का नाम भी लिख सकते हैं, कई लोग लिखवाते हैं। तीसरा, जो भगवान को ऑफर होते हैं फ्लावर्स या गार्लैंड, हाँ, वो बहुत ही एंथुजियाज्म से एक्सेप्ट करने चाहिए और अपने शरीर पे पहनने चाहिए, गार्लैंड्स वगैरह। अगर कोई भगवान को, प्रभुपाद को चढ़ाया हुआ गार्लैंड कोई हमें देता है, तो हमारे को उसको पहनना चाहिए, अनलेस आपके कोई एलर्जी या कुछ हो तो आप मत पहनो, बट वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। चौथा नंबर, आप देख रहे हो ये रोज होता है मंदिर में, ये सब चीजें। हाँ, चौथा नंबर, वन शुड लर्न टू डांस इन फ्रंट ऑफ डीटीज, भगवान के सामने डांस करना चाहिए। कीर्तन होता है हर रोज, उसमें भक्त डांस करते हैं। वन शुड लर्न टू बाउ डाउन, जैसे ही भगवान को सामने आए, हाँ, प्रणाम करना चाहिए। गुरु को या कृष्ण को जब देखें तो उनके सामने प्रणाम करना चाहिए। अब जब भगवान के मंदिर में हम जाएं, आरती वगैरह जब हो रही है, पूजा, तो हम खड़े हो जाएं, क्योंकि अभी भगवान की वहां पे आरती या पूजा चल रही है, हम भगवान के मंदिर में विजिट कर रहे हैं, तो हम वहां पे खड़े रहे। सातवां नंबर, विनीत प्रभु आप साथ साथ चलो ना, आप चौथे पे हो भी। जब डीटी है, जब भगवान के विग्रह को, उनके उत्सव मूर्ति को लेके स्ट्रीट पे जाया जाता है प्रोसेशन के लिए, भले जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही हो, या बहुत सारे मंदिर साउथ में ऐसे हैं जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे भगवान के जो छोटे मूर्ति हैं उनको पालकी पे लेके या हाथी के ऊपर बिठा के, केरला में टेम्पल है जहाँ पे हाथी पे लेके जाया जाता है। मायापुर में जो मंदिर है, हर सैटरडे हाथी के ऊपर राधा कृष्ण को बिठा के पूरा प्रोसेशन होता है। और ये प्रोसेशन बहुत ही फेमस रहता है, क्योंकि सारे के सारे जो मंदिर के भक्त हैं, गांव वाले जो या उस मोहल्ले के लोग हैं, वो आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें डोनेशन देते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और उस प्रोसेशन को फॉलो करते हैं। तो हम भगवान के ऐसे प्रोसेशन में पार्ट लें और उसके पीछे पीछे फॉलो करें। तो ये प्रभुपाद ने जगन्नाथ रथ यात्रा इंट्रोड्यूस किए, जगन्नाथ जी को स्ट्रीट पे लाएं और सारे भक्त लोग उनके प्रोसेशन को फॉलो करें, और लोगों को भी जोड़े। तो प्रभुपाद पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे मंदिरों में ऐसा होता है और कितना कॉमन है ये प्रैक्टिस। आठवां नंबर, एक भक्त भगवान का मंदिर एटलीस्ट दिन में एक या दो बारी जरूर विजिट करे, सुबह और शाम। ये तो हमें कंसेशन दे के बोला चलो वंस अ वीक एटलीस्ट मंदिर जाओ, जो दूर रहते हैं मंदिर से। तो घर में अपना मंदिर बना लेना चाहिए और भगवान का दर्शन सुबह और शाम में करना चाहिए। और जो मंदिर के पास रहते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे डिवोटीज हैं, बहुत सारे डिवोटीज हैं, मेलबर्न में भी, इंडिया में भी, जो हर रोज उनका हैबिट है सुबह नहीं तो शाम दर्शन करने आते ही हैं। और ये एक लाइफ का इतना हैप्पी पार्ट बन जाता है एक व्यक्ति का, कि वो जब थोड़े दिन के लिए भी ऐसे लाइफस्टाइल से दूर रहता है, तो उसको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर मिस हो रहा हो ऐसा लगता है, जो रेगुलर एवरीडे मंदिर आ रहा हो। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। बट इन किसी कारण अगर आप घर पे मंदिर नहीं बना सकते, मंदिर में अगर रेगुलर नहीं आ सकते, तो घर पे मंदिर बनाएं और सुबह और शाम एटलीस्ट आरती वगैरह, धूप वगैरह या भगवान को जोत जरूर दिखाएं, और अपनी चैंटिंग तो रेगुलर कर ही रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं वृंदावन में ऐसे 100 के 100 ब्रजवासी हैं, हजारों होंगे, जो हर रोज सुबह भी और शाम भी किसी ना किसी मंदिर में जाते हैं। अभी मैं वृंदावन में था इस बार, मैंने कितने सारे लोकल ब्रजवासी जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनको देखा कि वो सुबह मंगला आरती आते हैं इस्कॉन मंदिर, क्योंकि इस्कॉन सबसे पहले खुलता है वहां पे वृंदावन में, इतनी जल्दी और कोई टेम्पल दर्शन खुलता नहीं। और उसके बाद उनको पता है दूसरा मंदिर कहाँ जाना है, तीसरा कहाँ जाना है, 7-8 बजे तक में वो 5-6 मंदिरों में दर्शन करते हैं। और ऐसे उनका एवरी सिंगल डे है, और पिछले 20-25 साल से कर रहे हैं हर रोज, ये रूटीन है उनका।
और शाम में भी 1-2 मंदिर जरूर जाते हैं दर्शन के लिए। 9th 9वां नंबर, भगवान के मंदिर का 3 बारी परिक्रमा करें। अब इसलिए हर मंदिर में ऐसी फैसिलिटी बनाई है कि परिक्रमा करें। आप देखोगे परिक्रमा मार्ग बना होता है। अब मेलबर्न का मंदिर जो है वो उसकी प्रैक्टिकल लिमिटेशन ये है कि इस मंदिर में, क्योंकि हमने ये किसी और प्रकार की बिल्डिंग है, ये हेरिटेज बिल्डिंग है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता स्ट्रक्चर को, तो उन्होंने जिस प्रकार से बिल्डिंग खरीदी थी वैसे ही मंदिर बनाना था। बट बहुत सारे भक्त लोग कार्तिक में स्पेशली मंदिर के आसपास जो पूरा ब्लॉक है उसकी परिक्रमा करते हैं, 3 बारी, 10 बारी, 15 बारी, जिसकी जितनी उन्होंने कसम ले रखी है। 10वां नंबर, अभी 10वां नंबर है वो आइटम जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, बट अगर कोई जिसने ब्राह्मण दीक्षा ली है वो भी कर सकता है। भगवान के जो विग्रह है, भगवान की जो मूर्ति है, उसका मंदिर में आके सेवा करना नियमों के साथ, उनको आरती करना, प्रसाद देना, डेकोरेट करना। अगला भी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, हम मंदिर में जो भी सेवा कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही की जाती है। तो इनडायरेक्टली हम डीटी वर्शिप में एंगेज्ड हैं। अगर कोई मंदिर को सपोज क्लीनिंग कर रहा है तो वो भगवान के लिए क्लीनिंग कर रहा है, राधा वल्लभ के लिए, राधा कृष्णा की जो डीटी है उनके लिए क्लीनिंग कर रहा है, बट डायरेक्ट सर्विस नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्टली उनके लिए कर रहा है। 11 नंबर, कोई हम भगवान के लिए पर्सनल सर्विस दें। 12वां नंबर, वन मस्ट सिंग, हम कीर्तन गाएं। 13 नंबर, हम संकीर्तन करें, सब भक्तों के साथ मिल के गाएं। 14th, हम अपना जाप करें, चैंटिंग करें। 15, हम भगवान को प्रेयर्स ऑफर करें। अब देखो हर रोज ये होता है, प्रभुपाद का प्रोग्राम ऑर्डिनरी नहीं है। जो प्रभुपाद ने मंदिर में प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है इस्कॉन मंदिर में, मॉर्निंग प्रोग्राम करने से ही आप ऑलमोस्ट सारी आइटम कर लेते हो। अगली 16 नंबर, हम जो इंपॉर्टेंट प्रेयर है उसको रिसाइट करें। 17 नंबर, सबसे बेस्ट वाला जो है, हम महाप्रसाद खाएं। हाँ, जो वो कौन महाप्रसाद क्या होता है, जो डायरेक्ट भगवान की प्लेट से आया वो प्रसाद, ये सबको बहुत पसंद आता है। 18वां नंबर, हम चरणामृत ले, जो भगवान को स्नान कराने के बाद उनके शरीर से जो पानी निकलता है उससे बनता है, और उनको गेस्ट को भी दे। अब जो भगवान को 19वां नंबर, जो भगवान को अगरबत्ती ऑफर हुई है उसको स्मेल करें। हाँ, भगवान को जो फूल चढ़े हैं उसको स्मेल करें। 20वां नंबर, अब ये हर कोई नहीं कर सकता दोबारा, कि हम भगवान के विग्रह को, उनके भगवान के जो मूर्ति है उनके चरण स्पर्श करें। अब हम ऑल्टर में जाते हैं तो हम करते हैं, बट हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता अनलेस यू गो इनसाइड द ऑल्टर। 21वां नंबर, बहुत भक्ति भाव से भगवान के जो विग्रह हैं उनके दर्शन करने चाहिए। आंख मत बंद कर लो भगवान के सामने आके, क्या कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो तो खोलो तो सही आंख, दर्शन कैसे कर रहे हो जब आंख बंद है? क्योंकि हम अपनी लिस्ट देने लगते हैं भगवान के सामने आके, ये दुख है, ये प्रॉब्लम है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये हटाना है, वो ऐड करना है जीवन में। आके भगवान के सुंदर विग्रह को देखना चाहिए। 22वां नंबर, अलग अलग समय के हिसाब से भगवान को आरती ऑफर करना चाहिए। जो आरती होती है, अभी कार्तिक के महीने में सबको चांस था भगवान को आरती ऑफर करने का, दीपदान करने का। 23वां नंबर, ये प्रभुपाद का जीनियस है सारे जो ऐड करे उन्होंने मॉर्निंग प्रोग्राम में, वन मस्ट हियर अबाउट भगवान की जो लीलाएं हैं, जो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में जो उनकी शिक्षाएं हैं और उनसे जुड़ी जो किताबें हैं उसको रेगुलरली सुने। तो प्रभुपाद ने भागवतम क्लास को हर रोज फिक्स ही कर दिया मंदिर में। इंडिया में हर रोज भगवत गीता भी शाम में होती है, हमारे मंदिर में भी होती थी, बट अभी रिसोर्स नहीं है, करने के लिए लोग नहीं है तो नहीं होती, बट भागवतम हर रोज होती है। भगवान की जो मूर्ति हैं उनसे उनकी कृपा मांगने के लिए प्रे करना चाहिए। 24वां नंबर हो गया। 25वां नंबर, हम भगवान के विग्रह को याद रखें। बहुत बारी ऐसा होता है हम दर्शन करके जाते हैं और थोड़ी देर बाद आप सोचो भगवान ने क्या कपड़े पहने थे, याद ही नहीं रहता कलर। तो रिमेम्बर कैसे करेंगे भगवान को जब याद ही नहीं उन्होंने पहना क्या था दर्शन के बाद? तो ध्यान से दर्शन करना चाहिए। अभी भी मैं अभी भी बोलते हुए भी सोच रहा हूँ भगवान ने कपड़े कौन से पहने थे, तो मूव कलर के पहने थे, कुछ तो था ऐसे कपड़े पहने। आई एम नॉट रॉन्ग, बट बहुत बहुत क्लियरली मुझे भी याद नहीं आ रहा, जबकि मैंने 1 घंटा बैठ के चैंटिंग करी उनके सामने।
हाँ, क्योंकि हम माइंड कहीं ना कहीं चल रहा होता है। 26वां नंबर, मेडिटेट करें डीटीज के ऊपर, सिर्फ याद ना करें उनको। 27वां नंबर बहुत जरूरी है, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की सेवा जरूर करें मंदिर में आके, वॉलंटरीली। वॉलंटरी सेवा का मतलब है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। 28वां नंबर, हम भगवान से सुहृद का, अपने मित्र की तरह उनको देखें। वो वाला दोस्त नहीं जिसके कंधे पे हाथ रख के घूमना, मित्र मतलब सुहृद का, वेल विशिंग फ्रेंड का भाव होना चाहिए। 29वां नंबर, वी शुड ऑफर एवरीथिंग टू द लॉर्ड, हम सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। 30वां नंबर, हमारा जो फेवरेट आइटम है, हाँ, हमारी जो फेवरेट आइटम है, 30th नंबर, अभी 30th पे, वो भगवान को ऑफर करना चाहिए, चाहे हमारा खाने की चीज हो चाहे हमारे कपड़े हो। जो ये हमारा नहीं, सॉरी, जो भगवान की फेवरेट आइटम है वो भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो कुछ डिवोटीज हैं, वो कुछ ना कुछ बहुत सी सुंदर, भगवान को जो चीजें पसंद है वो कुक करते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव आइटम्स कुक करते हैं भगवान के लिए। या कोई लोग भगवान के लिए ड्रेस देते हैं, कोई ज्वेलरी देते हैं। आज ही माता जी एक मंदिर में आई थी, वो भगवान को फ्लूट देना चाहती थी, तो फ्लूट की डिटेल्स पूछ रही थी। अभी कुछ डिवोटीज ने भी थोड़े दिन पहले भगवान के लिए नेकलेस दिया। तो ऐसे कोई ना कोई अपनी कैपेसिटी और श्रद्धा के हिसाब से भगवान के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। 31, कृष्णा के बेनिफिट के लिए, भगवान की प्रसन्नता और उनकी सेवा के लिए कोई भी प्रकार का रिस्क अगर लेना पड़े तो करना चाहिए, कोई भी प्रकार की मेहनत अगर करनी पड़े तो करनी चाहिए। हाँ? प्रभुपाद के जीवन से ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो बड़े क्लियरली दिखते हैं। हर कंडीशन में भगवान के शरणागत रहना चाहिए। हम्म? भगवान के शरणागत रहना चाहिए। 33 नंबर, 32 हो गया, 33, तुलसी महारानी पे जल चढ़ाए। देखो हर रोज है ये भी। 34, रोज भागवत का श्रवण करना चाहिए। अब इसमें रिपीटिशन है, वो इसलिए है क्योंकि व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, एक जगह भगवान की पास टाइम्स लिखे हैं भागवतम से, एक जगह डायरेक्ट सिर्फ भागवतम वगैरह और सिमिलर लिटरेचर को पढ़ने की बात की हुई है। 35 नंबर, वृंदावन, द्वारका, मथुरा जैसे स्थानों में रहना चाहिए। 36, भक्तों को वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। 37, हमें अपनी भक्ति इस प्रकार से अरेंज करनी चाहिए जितनी हमारी क्षमता है उसके हिसाब से, हमारी क्षमता के हिसाब से, हमारे जो मीन्स हैं उसके हिसाब से अपनी भक्ति का जीवन अरेंज करना चाहिए। 38, अभी कार्तिक का महीना निकला, इन द मंथ ऑफ कार्तिक, अक्टूबर नवंबर, हमारे को कुछ ना कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करने चाहिए, एक्स्ट्रा सर्विस के, स्पेशल सर्विस के। इसीलिए भक्त लोग कोई ना कोई भाव लेते हैं, एक्स्ट्रा माला, एक्स्ट्रा रीडिंग, एक्स्ट्रा प्रीचिंग, एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा वो करने के लिए। ये रूप गोस्वामी की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से आ रहा है। जन्माष्टमी के समय भी सेम होना चाहिए, कृष्ण का अपीयरेंस हो रहा है, हम कुछ स्पेशल सेवा करें। उस दिन आए मंदिर में, तो भक्तों के लिए जन्माष्टमी का दिन सेवा का ही दिन होना चाहिए। इतने गेस्ट आते हैं, उनको मौका दें, उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा करें कि वो आए और भगवान के बर्थडे में पार्टिसिपेट कर सकें। ये ऐसा है कि मेरे अगर किसी बड़े ही प्रिय किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का जन्मदिन है, तो मैं वहां पे जाके गेस्ट बन के नहीं बैठ जाता। मैं वहां किस लिए जाता हूँ, अरे मेरे किसी बड़े अपने का जन्मदिन है, मैं उसके जन्मदिन में जो जो लोग आए हैं उसको सर्व करूंगा, मेरे दोस्त का बर्थडे है। तो यहाँ पे तो स्वयं भगवान का जन्मदिन हो रहा है, जन्माष्टमी का दिन। हाँ? अब जन्माष्टमी के दिन हम जो भी गेस्ट आए, हम उनकी सेवा करें, उनको ऑर्गेनाइज करें, दर्शन ये वो, तो इसलिए बहुत सारी सेवा होती है, सब्जी काटो, कुकिंग कराओ। 40th नंबर, जो भी भक्ति में भगवान की डीटी वर्शिप के लिए हो वो बहुत ही केयर के साथ करना चाहिए। हाँ? अब भक्तों के साथ 41, भक्तों के साथ जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो बड़े ही प्लेजर के साथ उसको रेलिश करके पढ़ना चाहिए, आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों के साथ नहीं।
क्योंकि बाहर के लोग उसको रिलिश कर ही नहीं पाएंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे। 42 उन भक्तों के साथ एसोसिएट करना चाहिए जो बड़े एडवांस्ड हो। 43 भगवान के शुद्ध नामों को जाप करना चाहिए। अब देखो ये वापस से आया, मथुरा में रहना चाहिए। ये मल्टीपल स्ट्रेस हो रहा है इस पे, धाम में रहना, धाम में रहना। हाँ, तो ये अभी तक में 64 आइटम्स पूरी हो गई जो भक्ति को बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें से जो आखिरी 5 आइटम है, हाँ, जो आखिरी 5 आइटम है, जो है भगवान की शिव विग्रह की सेवा, 40th नंबर। 41 भागवत पढ़ना भक्तों के साथ, हाँ। 42 जो शुद्ध भक्त हैं, एडवांस डिवोटीज हैं, उनका संग करना। 43 भगवान के शुद्ध नामों का जाप करना। और 44 जो है, जो 5th आइटम है, मथुरावास। ये 5, 40 से लेके जो 44 नंबर की जो 5 आइटम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं साधना भक्ति में, हाँ? भगवान की डीटी वर्शिप, भागवत पढ़ना, भक्तों का संग करना, चैंटिंग करना और धामवास, हाँ? ये 5 प्रोमिनेंट मेन आइटम्स हैं भक्ति की। अब ये हमारे शरीर, मन और वचन सबको इंक्लूड कर लेते हैं 64 आइटम्स। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम है भगवान की सेवा में लगाने के लिए। ये बहुत ही स्पेशल आइटम्स हैं। और हम ये आइटम्स को, जब ये सारे 64 जो आइटम्स है, तो स्क्रीन बंद कर सकते हो। और जो फोटो मैंने भेजी थी, आप उसको ओपन कर लो एक बार प्लीज। हाँ, तो ये जो हमने 60 से 64 वाली पढ़ी थी, 5 मोस्ट इफेक्टिव आइटम्स थी, और बाकी हमने डिवीजन पूरा का पूरा पढ़ा। अगला चैप्टर इन सबकी रेफरेंस देगा, सबकी नहीं, मेन मेन की 7-8 मेन जो आइटम्स हैं उसकी रेफरेंस देगा, और हमारा को ये एक्चुअली क्लैरिटी मिलेगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। स्क्रीन हरे बंद कर लो, कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है कि जिसमें आपने एक्सप्लेन किया था कि जो कोई भी भक्ति कर्म योग या तो ध्यान योग करते हैं, उनसे कुछ गलती हो जाए तो उनको प्रायश्चित करना पड़ता है, बट भक्ति योगा में वी जस्ट स्टार्ट अगेन एज इट इज। तो भक्ति योगा में बहुत बार हम पीछे चले जाते हैं या तो फॉल डाउन होता है बिकॉज ऑफ वैष्णव अपराध। तो उस केस में भी प्रायश्चित की जरूरत नहीं है एंड वी जस्ट स्टार्ट अगेन एज इट इज। वैष्णव अपराध एक ही ऐसी चीज है जिसका सोल्यूशन भक्ति नहीं है। सिर्फ वैष्णव अपराध में भी सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जिसका सोल्यूशन भक्ति है, वो मैं बताता हूँ कब है। अगर कोई वैष्णव अपराध होता है, हाँ, तो उसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम उस वैष्णव से जाके माफी मांगे। अब किसी कारणवश हमने सिंसियरली जाके माफी मांगी और उन्होंने माफ नहीं किया, हमने दोबारा जाके माफी मांगी, उन्होंने माफ नहीं किया, हमने फिर माफी मांगी, उन्होंने माफ नहीं किया, तब ऐसे में जो सोल्यूशन बचता है वो भक्ति है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी तरफ से माफी मांग ली। अब वो वैष्णव सपोज बहुत ज्यादा हर्ट हो गए थे, या उनमें वो किसी अहंकारवश जिद पे अड़ गए, नहीं मैं माफ नहीं कर रहा है, जो भी हो सकता है, तब हम सिंसियरली माफी मांग के अपनी गलती स्वीकार करके भक्ति में वापस लग जाएं। अगर तो बट पहला क्राइटेरिया क्या है, वो माफ कर दे और फिर हम पीसफुली भक्ति करें, तो हमारा प्रायश्चित हो गया। पर ओके अगर उन्होंने माफ नहीं किया, तो भक्ति ही हमारे को सिर्फ बचा सकती है उसके बाद। ठीक। ओके। और प्रभु जी, ये जो डोनेशन 30th पॉइंट था कि हमको कुछ भी ऑफर करना चाहिए, तो इन केस हमारे रिलेटिव्स या तो बीइंग अ डिवोटी, अगर हम कभी डोनेशन नहीं देते हैं या तो हमारी जितनी कैपेसिटी होती है उस टाइप का डोनेशन नहीं देते, तो इज दैट अ ऑफेंस
क्या मतलब क्या ना दोबारा दे एक बार पहला पार्ट क्या था पूछो तो। कि 38th पॉइंट था जिसमें ऐसा था कि हमको कुछ ऑफर करना चाहिए भगवान हाँ को, हाँ फूड या हाँ तो कुछ भी। हाँ हाँ तो अगर हमारे रिलेटिव्स या तो अ, चलो बीइंग अ डिवोटी, अगर हम कुछ डोनेशन नहीं देते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो डोनेशन ना देना क्या ऑफेंस है? नहीं, डोनेशन ना देना कोई अपराध नहीं है। हम्म, हमारे मन में वहम जरूर हो सकता है कि ओ मैंने वादा किया था, मैं देता था हर बारी, या जो भी है मैं नहीं दे पा रहा अभी, या बट भगवान उसको अपराध की तरह नहीं लेते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जैसे रेसिप्रोकेट करते हो भगवान उसमें वैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर किसी की क्षमता नहीं है और वो नहीं दे पा रहा तो भगवान समझते हैं। अगर किसी की क्षमता है और वो नहीं देना चाहता तो भगवान वैसे ही उससे रेसिप्रोकेट करते हैं, जितना वो सरेंडर कर रहा है उसी हिसाब से उसको रिजल्ट दे देते हैं। अपराध नहीं है ये। ओके, भगवान इतने कठोर हृदय के नहीं है, जो टैक्स कलेक्टर नहीं है भगवान। हम्म। ठीक है प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का आखिरी? मेरे को ना जाना है एक और प्रोग्राम में अभी। तो अब से हम क्लास वेंसडे वापस करेंगे जैसे हमारा नॉर्मल होती थी। वो भी स्क्रीन बंद कर दो ना। नॉर्मल जैसे क्लास होती थी वैसे ही करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्री भक्ति Thank you. रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन की जय, श्रील Yeah. प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।